जय जिनेन्द्र। मैं मेहुल संघवी JNDS में आपका स्वागत करता हूँ। चैत्रवद अष्टमी यह दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसी दिन हमारे प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री आदिनाथ दादा का जन्म हुआ था तथा कई वर्षों पश्चात इसी तिथि के दिन उन्होंने स्वयं दीक्षा स्वीकार की थी। अतः चैत्रवदी अष्टमी के दिन प्रभु आदिनाथ दादा का जन्म व दीक्षा कल्याणक है। चैत्रवदी अष्टमी के दिन वर्षी तप की आराधना प्रारंभ होती है और इसका पारना अक्षय तृतीया के दिन होता है, जिसमें 400 दिवस तक तप किया जाता है और वैशाख सुदी तीज यानी अक्षय तृतीया के दिन इस तप का पारना होता है। प्रथम युगादि देव श्री ऋषभ देव जी का जन्म इस अवसरपीनी काल के तीसरे आर्य के समय हुआ था। ऐसे तो आदिनाथ दादा से संबंधित कई कहानियां हैं, परंतु आदिनाथ दादा का तथा वर्षी तप आराधना का प्रसंग अवश्य सुनने योग्य है। आदिनाथ प्रभु के पूर्व जन्म की बात है। एक बैल खेतों की सारी फसल खा रही थी। उस बैल से परेशान एक किसान बहुत चिंतित था। तब आदिनाथ दादा के जीव ने उस किसान को बैल के मुंह को बांधने का उपाय दिया। उस किसान ने बैल का मुंह बंद कर दिया। मुंह बंद करने की वजह से वह बैल बहुत तड़प रहा था। फिर उसका मुंह खोल दिया गया। बैल को वेदना पहुंचाने के कारण प्रभु को अंतराय कर्म का बंधन हुआ। इसी कर्म के उदय से उनको दीक्षा के पश्चात 400 दिनों तक निर्दोष आहार प्राप्त नहीं हुआ। उनको 400 दिनों तक उपवास करना पड़ा। शास्त्रों के अनुसार एक कारण यह भी है कि श्रावक श्राविकाओं को साधु भगवान को क्या वहोराना, कैसे वहोराना ये नहीं पता था। 400 दिनों के पश्चात यानी अक्षय तृतीया के दिन हस्तिनापुर के राजा श्रेयांश कुमार ने प्रभु को इक्षु रस यानी गन्ने का रस वहोराया। प्रभु जी ने इक्षु रस से पारना किया। इसी 400 दिनों के तप की आराधना को हम वर्षी तप के नाम से जानते हैं। वर्षी तप में आराधक को मुख्य रूप से एक दिन उपवास तथा दूसरे दिन व्यासना करना पड़ता है। बड़ी तिथि आने पर उपवास भी करना पड़ता है। नित्य ही क्रिया में 12 प्रदक्षिणा देते हुए 12 खमासमना देना पड़ता है। साथ में 12 लोगस का कौशक, 12 साथिया नैवेद्य फल सहित 20 नौकार वाली ओम ब्रीम श्री आदिनाथाय नमः का जाप, सुबह शाम प्रतिगमन, 3 बार देववंदन तथा शक्ति अनुसार जीव दया व अनुकंपा दान भी अवश्य करना चाहिए। तपस्या करने से कर्मों की निर्जरा होती है। अतः आप सभी वर्षी तप जैसे महान तपस्या करें। अगर शक्ति न हो तो तपस्या करने वालों की सेवा करें तथा उनकी अनुमोदना करें। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कड़म। जिनशासनो जय जय हो जो, सकल विश्वनु मंगल हो जो। धन्यवाद।